हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है संदीप कुमार गौर और हम डिस्कस कर रहे हैं डिस्क्रीट मैथमेटिक्स पर, जिसके अंतर्गत हम देख रहे हैं ग्रुप थ्योरी। और आज हम इसमें देखने वाले हैं होमोमॉर्फिज्म क्या होता है। तो आइए देखते हैं सबसे पहले इसकी डेफिनेशन। होमोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन के बारे में बात करें तो यहाँ पर हम दो ग्रुप लेते हैं। लेट जी, पहला ग्रुप है हमारे पास जी, और इस पे जो बाइनरी ऑपरेशन दिया हुआ है वो है एस्ट्रिक एंड G1। और यहाँ पे जो बाइनरी ऑपरेशन दिया हुआ है वो है एस्ट्रिक 1। मीन्स हमने यहाँ पे दो अलग अलग ग्रुप माने हैं, पहला ग्रुप है जी और दूसरा ग्रुप है G1, और दोनों के लिए बाइनरी ऑपरेशन भी यहाँ पे अलग अलग होंगे। बी ग्रुप्स द मैप। अब यहाँ पे एक मैपिंग दी हुई है, मैपिंग को हम यहाँ पे एफ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और मैपिंग आपको किस तरह दी है, जी से लेकर G1 तक, इज कॉल्ड ए होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम G asterisk to G1 asterisk 1 if for all AB belongs to G, for all AB belongs to G, F A asterisk B equal F A asterisk 1 F B। यदि इस तरह से कोई कंडीशन सेटिस्फाई होती है, तब यहाँ पे जो दो ग्रुप दिए हुए हैं उनके बीच में जो मैपिंग दी हुई है वह मैपिंग होमोमॉर्फिज्म कहलाएगी। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी, मीन्स जी के अंदर जितने भी एलिमेंट है उसमें से अगर कोई हम दो एलिमेंट का कॉम्बिनेशन लें, मान लीजिए कोई दो एलिमेंट है ए और बी, तो यहाँ पे यदि हम ए और बी का ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, और यहाँ पे ऑपरेशन कौन सा है, पहले ग्रुप का, ठीक है। तो यदि हम इसका ऑपरेशन परफॉर्म करके और फिर उस पर फंक्शन अप्लाई करते हैं, तो वो किसके बराबर होना चाहिए, ए के ऊपर फंक्शन अप्लाई किया हुआ है और बी के ऊपर फंक्शन अप्लाई किया हुआ है, और इनका जो रिजल्ट है उसके ऊपर हमने सेकंड ग्रुप का जो बाइनरी ऑपरेशन है उसको अप्लाई किया हुआ है। अब यदि ये दोनों बराबर होते हैं तो यहाँ पर ये जो मैपिंग है ये कहलाएगी होमोमॉर्फिज्म। ओके, इसका एक एग्जांपल देखते हैं। लेट G इक्वल टू R, पहला ग्रुप हमने लिया है G जो किसके बराबर है, R के बराबर है, और R क्या है, बी द ग्रुप ऑफ रियल नंबर्स। और यहाँ पर बाइनरी ऑपरेशन क्या है, अंडर एडिशन, ठीक है। यहाँ पर बाइनरी ऑपरेशन आपको एडिशन दिया हुआ है। एंड G1 इक्वल टू R प्लस द ग्रुप ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स फॉर मल्टीप्लिकेशन। अब यहाँ पे देखिए दो आपके पास ग्रुप हो गए हैं, पहला ग्रुप है आर जिस पर ऑपरेशन क्या है, एडिशन, और दूसरा ग्रुप है आर प्लस जिस पर बाइनरी ऑपरेशन है, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। द मैपिंग द मैपिंग एफ जी टू G1 given by F A equal to 2 raised to A is a group homomorphism, is a group homomorphism। क्यों होगा ये, बिकॉज अब देखिए हमको क्या दिखाना है, यहाँ पे F है, ठीक है। पहले वाले ग्रुप में ऑपरेशन क्या है, एडिशन, मीन्स यहाँ पे हम क्या लेंगे, A प्लस बी लेंगे, ठीक है। अब यदि हम इसको शो कर दें, क्या शो करना है हमको, कि यदि एफ ए प्लस बी है तो राइट हैंड पे क्या आना चाहिए, एफ ए मल्टीप्लाई एफ बी आना चाहिए। मल्टीप्लाई क्यों,
क्योंकि सेकेंड ग्रुप का जो बाइनरी ऑपरेशन है वो क्या मल्टीप्लिकेशन है, तो इस तरह की टर्म आनी चाहिए। तो देखते हैं क्या आता है। अब यहाँ पे जो मैपिंग है वो किस इस तरह से आपको डिफाइन की हुई है, क्या है कि जो भी एलिमेंट है उसके ऊपर पावर 2 बेस रहेगा और पावर ए रहेगा, मीन जो ये एलिमेंट है ये पावर में रहेगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, 2 बेस है और रेस टू क्या हो जाएगा ए प्लस बी। इसको हम क्या ले सकते हैं, 2a 2b, ठीक है। अब 2a, अब देखिए 2a दैट मीन्स एफ ए है, तो 2a मीन्स क्या हो गया एफ ए डॉट 2b मीन्स क्या हो जाएगा एफ बी। ओके, तो यदि आप इस तरह से शो कर देते हैं दैट मीन्स ये जो मैपिंग आपको दी हुई है ये होमोमॉर्फिज्म दिया हुआ है। ओके फ्रेंड्स, तो ये तो आप समझ ही गए हैं कि ग्रुप होमोमॉर्फिज्म क्या होता है। और यहाँ पे जो हम मैपिंग के बारे में बात कर रहे हैं तो ये सब हमने फंक्शन में पढ़ा हुआ है। तो फंक्शन की पूरी प्लेलिस्ट है जो मेरे चैनल पर अवेलेबल है, जिसको मैं आपको आई बटन में प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो आप उस प्लेलिस्ट को पूरा देखें। उस प्लेलिस्ट में आपको 1-to-1 फंक्शन, इंजेक्टिव, ऑन टू, सर्जेक्टिव, बाइजेक्टिव, ये सारे आपको देखने को मिलेंगे, जिसका आपको यहाँ पे यूज करना रहेगा, ठीक है। तो आइए अब आगे देखते हैं कि होमोमॉर्फिज्म के कितने प्रकार होते हैं और किसको किस तरह से डिफाइन किया जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ होमोमॉर्फिज्म। यदि आप समझ गए कि होमोमॉर्फिज्म क्या होता है तो आपको ये भी आसानी से समझ में आएगा। साथ ही साथ आपको फंक्शन की प्लेलिस्ट पहले देख लेना है, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं अब ये टॉपिक। ए होमोमॉर्फिज्म एफ G2 G1 इज कॉल्ड फर्स्ट है हमारे पास मोनोमॉर्फिज्म। सबसे पहले हम किस पे बात कर रहे हैं, मोनोमॉर्फिज्म पर बात कर रहे हैं। इफ द मैप, जो भी आपको मैपिंग दी हुई है, एफ इज इंजेक्टिव। ओके, तो जो यहाँ पर आपको मैपिंग दी हुई है एफ, यदि वो किस तरह की है, इंजेक्टिव है, तो यही होमोमॉर्फिज्म क्या कहलाती है, मोनोमॉर्फिज्म कहलाती है। इंजेक्टिव का मतलब क्या होता है, 1-to-1। ओके, सेकेंड है इपीमॉर्फिज्म। इपीमॉर्फिज्म, इफ द मैप एफ इज सर्जेक्टिव। सर्जेक्टिव मीन्स क्या होता है, ऑन टू। यदि आपको जो होमोमॉर्फिज्म दिया हुआ है, जो मैपिंग आपको दी हुई है, वह किस तरह की है, सर्जेक्टिव, तब वही होमोमॉर्फिज्म क्या कहलाती है, एपीमॉर्फिज्म कहलाती है। थर्ड देखते हैं, थर्ड होता है आइसोमॉर्फिज्म। आइसोमॉर्फिज्म, इफ द मैप एफ इज बाइजेक्टिव। ओके, बाइजेक्टिव का मतलब होता है 1-1-on-2। यदि इस तरह की आपको होमोमॉर्फिज्म दी हुई है तो वह होमोमॉर्फिज्म आइसोमॉर्फिज्म कहलाती है। फोर्थ है इंडोमॉर्फिज्म। इफ G इक्वल टू G1, यदि दोनों ग्रुप आपको दिए हुए हैं और वो इक्विवेलेंट है, तब वह जहाँ जो मॉर्फिज्म वहां पे डिफाइन हुई है वह क्या कहलाती है, इंडोमॉर्फिज्म कहलाती है। फिफ्थ आउटोमॉर्फिज्म। इफ G इक्वल टू G1 and the map F is bijective। ओके, मीन्स यदि आपके दोनों ग्रुप बराबर हैं और साथ ही साथ जो मैपिंग दी हुई है वो किस तरह की है, बाइजेक्टिव है, तब वह होमोमॉर्फिज्म क्या कहलाती है, आउटोमॉर्फिज्म कहलाती है। तो इतने टाइप्स की यहाँ पे होमोमॉर्फिज्म होती है जिसकी डेफिनेशन आपने देख ली है। मोनोमॉर्फिज्म, इपीमॉर्फिज्म, आइसोमॉर्फिज्म, इंडोमॉर्फिज्म और आउटोमॉर्फिज्म। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म। बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है।
पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं इसकी। द कर्नल ऑफ homomorphism F of a group G into a group G1 is the set of all elements of G mapped onto the identity element of G1 by F. That is, the kernel of F written as ker F is defined to the set. किस तरह से डिफाइन किया जाता है? देखिए डेफिनेशन क्या कहती है, ये थोड़ी देर से समझते हैं। पहले हम इसको देखते हैं किस तरह से इसको राइट किया जाता है। देखिए, यदि आप कर्नल ऑफ एफ के बारे में बात करते हैं तो उसको हम किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे? के ई आर एफ मीन शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है कर एफ, दैट मीन्स कर्नल ऑफ एफ। ठीक है, और एफ क्या है यहाँ पे? होमोमॉर्फिज्म। इसमें क्या होता है, ये एक सेट बनता है। ठीक है, सेट क्या बनेगा? सेट बनेगा यहाँ पे एलिमेंट ए बिलोंग्स टू जी। मीन्स ये जो सेट बनता है हमेशा किस ग्रुप के बनता है? जो पहला ग्रुप होता है उसके एलिमेंट का सेट बनता है। ठीक है, पहला ग्रुप कौन सा है? जी। और जी की मैपिंग कहाँ होती है? G1 में। तो यहाँ पे आपको जी का एलिमेंट लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे जितने भी एलिमेंट आएंगे किसके आएंगे? जी के आएंगे। और कौन से एलिमेंट आएंगे? यदि हम इस एलिमेंट पे एफ को अप्लाई करते हैं तो हमेशा हमको मिलना चाहिए एक आइडेंटिटी एलिमेंट। कौन सा आइडेंटिटी एलिमेंट? E1। और जो E1 है, E1 is the identity element of G1। ठीक है, तो इस तरह से जो सेट बनेगा वह सेट क्या कहलाता है? कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे डेफिनेशन भी हमारी यही कहती है, द कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म एफ ऑफ अ ग्रुप जी। ठीक है, जब भी आप बात करते हैं कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म का तो हमेशा किसके लिए रहेगा? ग्रुप जी का रहेगा, इनटू अ ग्रुप G1। मैपिंग कहाँ रहेगी उसकी? G1 में। इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स, क्या रहेगा? ये एक सेट रहेगा सभी एलिमेंट्स का। किसके एलिमेंट्स का? जी का। मैप्ड ऑन टू द आइडेंटिटी एलिमेंट, और इनकी मैपिंग कहाँ होनी चाहिए? आइडेंटिटी एलिमेंट में होनी चाहिए। और जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो किसका रहेगा? G1 का रहेगा। ठीक है, तो इस तरह जो सेट बनता है वो हमारा क्या कहलाता है? कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म कहलाता है। ओके फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।